बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी अनाओं की भीड़ चढ़ता पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान की जमहूरियत के कातिलों की तलाश में है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल किसने किया, ना इदारे आज तक बता सके और ना ही सियासतदान उनको तलाश कर सके जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमेशा सियासतदान उनके खिलाफ रहे और हमेशा वो सियासतदानों को जेलों के अंदर डालते रहे, लेकिन आज तक कुछ भी हल नहीं निकाला जा सका। आज सेनेट का इंतखाब हुआ, 30 सीटों पर इंतखाब जब हुआ तो वहां पर कहीं आजाद उम्मीदवार जीत गए तो कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं नून लीग कामयाब हुई। लेकिन कराची के अंदर, सिंध के अंदर फैसल वोडा साहब फिर दोबारा से जनाब आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए। किसने करवाया, ये तो एक अलग कहानी है। और साथ ही बुशरा बीबी को जहर देने का मामला, इमरान खान ने आज ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो पहले शायद नहीं दी थी और इमरान खान दोबारा से वो एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मीडिया मुसलसल उनको इग्नोर करता जा रहा है कि किसी भी सूरत पीटीआई को, इमरान खान को, बानी पीटीआई की बातों को मीडिया पर नहीं दिखाना हमने। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है बहुत आगे जा चुका है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को, बयानी को हम अवाम तक पहुंचाएं और अवाम के अंदर लेकर जाएं ताकि अवामी डिबेट हो और अवामी डिबेट के जरिए से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम को दोबारा से नाफज किया जाए। लेकिन यहीं पे एक और सियासी कदम उठाया जाता है और जजेस का खत का मामला आ जाता है। जब जजेस के खत का मामला आता है तो वहां पे जनाब कहीं जहर देने की बातें और कहीं खत के लिफाफों में से पाउडर निकाला जाता है। उस पाउडर को इंथ्राक्स का नाम दिया जाता है, लिखा जाता है रेशम नामी खतून जो एड्रेस भी नहीं बताती। और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कहते हैं कि ये जो खत है, ये जो इंथ्राक्स लिखा गया है, ये जो बिना बताए एड्रेस नहीं बताया गया और खत लिखे जा रहे हैं, ये दरअसल जजेस को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जब आज सेनेट का इंतखाब था तो उन तमाम चीजों को जब हमने देखा तो एक चीज सामने आई कि वो सूबे जहां पे इक्तदार पे काबिज हुक्मरान बैठे हैं वहां पर तो इंतखाब हुआ, लेकिन जहां पे तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ज्यादा थे वहां पे इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर की वजह से हुआ। अपोजिशन लीडर क्योंकि पीपल्स पार्टी के हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें हल्फ नहीं उठाने दिया जा रहा, इस वजह से यहां पर इंतखाब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन क्योंकि उनकी जनाब तलवे चाटते हैं, गुलामी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं हम करवाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी राजी नहीं तो हम इलेक्शन क्यों करवाएंगे। लिहाजा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट का इंतखाब मुलतवी कर दिया। ये जो सेनेट का इंतखाब मुलतवी हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये तहरीक इंसाफ के लोग आज बता रहे हैं मीडिया में, और मीडिया के जरिए से अवाम के अंदर अपना नुक्ता नजर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अली अमीन गन्नापुर साहब बोले, उन्होंने कहा कि गैर कानूनी अरकान को हम हलफ नहीं उठाने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो ये जो किसी भी हद तक जाने की बात है, वो हद कौन सी है, वो हद उन्होंने वाजह नहीं की। लेकिन ये जरूर वाजह कर दिया कि एक बार फिर पीटीआई और बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह ये चीजें जुड़ती जा रही हैं। बानी पीटीआई भी वही बात करते हैं और जो वजीर आला है जनाब अली अमीन गन्नापुर, वो भी वही बात करते हैं। बैरिस्टर गोहर भी वही बात करते हैं। फिर बैरिस्टर गोहर और शेर अफजल मरवा से पूछा जाता है बुशरा बीबी की बातों के मुतालिक, वो जो जहर देने की बातें हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये पार्टी का बयानिया है। ये तमाम चीजें जब जुड़ती हैं तो लगता यूं है कि जनाब दोबारा से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की जानिब जा रही है, जिसका शायद पीटीआई को दोबारा से नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जब जजेस के मामले की बारी आती है तो वहां पे पीटीआई मजलूम ठहरती है, इसलिए कि पीटीआई का मौकफ यह है कि जितने भी केसेस में फैसले आए वो तमाम दबाव की वजह से आए और इमरान खान को बेकसूर जेलों के अंदर डाला गया और बेकसूर उनको सजाएं सुनाई गई। ठीक है, उनके मामला थे और इदारों पर उन्होंने चढ़ाई की, कुछ लोगों ने, उनको सजाएं भी हुई 51 लोगों को। लेकिन उन 51 लोगों के अलावा बेकसूर हजारों लोग, सैकड़ों खवातीन जेलों के अंदर इस वक्त मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। जजेस का जब खत का मामला आता है तो आज एक और खत आ जाते हैं।
दो मुलाजिम खत खोलते हैं, वो लिफाफा खोलते हैं, उसमें से उसके अंदर से पाउडर निकलता है, उस पाउडर के ऊपर इंथ्रॉक्स लिखा होता है, रेशम नामी खातून है, वो रेशम नामी खातून कौन है कोई नहीं जानता। जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस अमर फारूक, वो कहते हैं कि जजेस को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। खत लिखने वाले जजेस जो हैं वो तो सामने नहीं आए, उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मजीद मामलात सुलझने की बजाय उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन कर रहा है, ये भी सब अभी तक नामालूम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर अभी तक कुछ भी पता नहीं ऐसा चल सका। बानी पीटीआई ने आज कहा कि जजेस को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने खत लिखा। 6 जजेस के मामले पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। बानी पीटीआई ने यह मुतालबा किया कि जजेस के मामले पर फुल कोर्ट अगर बनाएंगे तो इंसाफ होगा मुल्क के अंदर। लेकिन उसका जवाब फिर वजीर कानून देते हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और पीटीआई का जो कहना है वो कोई कानून नहीं, आइन के मुताबिक जज बैठेंगे और अमल भी होगा, और फुल कोर्ट बनना है या कोई कमीशन बनना है ये आइन और कानूनी इदारे तय करेंगे। तश्कील देना चीफ जस्टिस और जजेस कमेटी की सवाबदीद है, लिहाजा पीटीआई और बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं, ये वजीर कानून ने आज वाज़ेह कर दिया। क्योंकि वजीर कानून मौकफ दे रहे हैं जनाब उनका, तो इस वजह से ये जरूरी था। लेकिन यहां पे उन्होंने एक बात जरूर वाज़ेह कर दी कि कमीशन बनाने के बाद मामला जो जजेस का था, जो खत का मामला था, उसको सियासत ज़दा कर दिया गया है। ये किसने किया है? ये इस वक्त पीएमएलएन ने किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त अपना कोई भी वाज़ेह मौकफ देने से कासर है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। जनाब जो इस वक्त पीटीआई का बयानिया है वो तो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, वो तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जो हो रहा है उस पर तहकीकात भी नहीं होती और उन पर कोई कमीशन नहीं बनाया जाता। कोई उन पर भी कमीशन बनना चाहिए ताकि उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, जो वो पीटीआई मौकफ रखती है एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के मुतालिक, उन पर कोई इंक्वायरी हो ताकि पता चले कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है या सच में उनके साथ कुछ ज्यादतियां हो रही हैं। लेकिन जब हम तमाम चीजों को देखते हैं तो फिर लगता यूं है कि जब कमीशन भी नहीं बनाया जाता, जब उनको हमेशा तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, उनका ट्रायल होने की बजाय पहले ही जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ पीछे खिचड़ी पक रही है या खिचड़ी पक चुकी है, तकसीम भी हो चुकी है। ये सब कुछ मामला समझने के लिए अगर देखा जाए तो एक इशारा ही काफी होता है, जिस तरह बानी पीटीआई के साथ हुआ और होने जा रहा है। बुशरा बीबी को जो जहर देने का मामला था, बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे डराने के लिए ये जहर देने का मामला किया गया और जहर देने की कोशिश की गई, और जहर देने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इसके पीछे कुछ इक्तदार में बैठे लोग मुलव्विस हैं, और इक्तदार में बैठे लोग जो मुलव्विस हैं, इन्होंने प्लानिंग लंदन के अंदर बैठकर की थी, और बैठकर जब लंदन प्लानिंग की गई तो उसके पीछे एजेंसियों के बगैर काम नहीं हो सकता था। ये बानी पीटीआई ने आज सब कुछ कहा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जज कुदरतुल्लाह ने बताया कि मेरे बेटे की शादी हुई, वलीमा है, मैं तब तक वलीमा नहीं कर सकता जब तक आपके केसेस नहीं सुनाऊंगा, पुलिस पर भी दबाव है। तो ये तमाम लोग कौन करवा रहा है काम, ये सब कुछ देखने के लिए काफी हैं चीजें। बुशरा बीबी को जो बनी गाला में जहर देने का मामला था, उस पर भी बानी पीटीआई ने वाज़ेह मौकफ इख्तियार किया, और उन्होंने कहा कि ये जो इल्जामात की सियासत है, हम उससे हटकर अगर बात करें तो बुशरा बीबी को आज जहर देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि बानी पीटीआई के बयानिए के और पीटीआई के बयानिए को दबाया जा सके। लेकिन जो पीटीआई का बयानिया है वो मुसलसल उभरता जा रहा है, अवामी नजरों का, अवामी हलकों का महवर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इस वक्त पीटीआई मजलूम बन रही है, और मजलूम बनाने के लिए कुछ निगरान हुकूमत ने किरदार अदा किया, और कुछ इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग भी किरदार अदा कर रही है। लेकिन कल क्या होगा, आज तक की जो डेवलपमेंट थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।